Hello students, moving on to our next topic, that is interest on drawings. So drawings are the amount which are withdrawn by the partner by personal use. तो पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, चाहे वो कैश हो या काइंड हो, वो क्या कहलाती है? हमारी ड्राइंग्स। अब इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो हम पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, when equal amount is withdrawn at regular interval, जब equal amount पार्टनर विड्रॉ करते हैं रेगुलर इंटरवल के लिए। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स आपकी 12 मंथ के लिए भी हो सकती है, 9 मंथ के लिए भी हो सकती है और 6 मंथ के लिए भी हो सकती है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ड्राइंग आपकी 12 मंथ की ही मानी जाएगी। 9 मंथ की कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मैं यूं कहूं फॉर एग्जांपल कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 1 को और एंड किया मैंने सितंबर 30 को, तो कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 1 को और एंड किया मैंने जून 30 को, तो कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। तो ये इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कैलेंडर ईयर। अगर मैं अकाउंटिंग ईयर पे आऊं तो मैं कहूंगा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 1 को और एंड मैंने किया दिसंबर 31 को, तो कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। और मैं कहूं बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 1 को और एंड जो मैंने किया वो आफ्टर 6 मंथ किया, दैट इज सितंबर 30, तो कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। तो 12 मंथ, 9 मंथ और या 6 मंथ, ये क्वेश्चन में हमारे मेंशन होंगे मंथ। अगर मंथ मेंशन ना हो तो हम क्या मानेंगे? पूरे ईयर की होती है ड्राइंग्स। ठीक है, अब इसमें 3 केसेस आएंगे। एक होगा हमारा ड्राइंग्स 12 मंथ के लिए या 9 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ के लिए। बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक की तरह इसमें भी 3 चीजें होंगी। एक तो होगी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। अब अगर ड्राइंग मान लीजिए मैं आपसे यूं कहूं कि मैंने ड्राइंग दी आपको 2000 रुपीज पर मंथ और केस हमारे क्वेश्चन में आया 12 मंथ का, तो आपको पहले ड्राइंग होल ईयर की निकालनी पड़ेगी। मतलब कैसे? 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो अमाउंट हमें होल ईयर का लेना है। अगर ड्राइंग्स हमारी आती है 9 मंथ वाले केस की तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 9। और अगर ड्राइंग्स हमारी 6 मंथ वाले केस की आती है तो अमाउंट कितना होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स चाहिए होता है। क्वेश्चन में अगर हमारा 12 मंथ वाला केस है तो जो भी ड्राइंग्स मंथली गिवन है मल्टीप्लाई बाय 12, 9 मंथ वाला केस है तो मल्टीप्लाई बाय 9 और 6 मंथ वाला केस है तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो सबसे पहली स्टेप ये ध्यान रखनी है। दूसरी आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जो भी हमारे क्वेश्चन में रेट गिवन है 6%, 8%, 10%, हम वो ऐसे के ऐसे लगा देंगे। एक हमारा अमाउंट, वो हमें उसका क्या ध्यान रखना है? 12, 9 या 6 का। दूसरी हमारी रेट वो क्वेश्चन में गिवन होगी। अब इसमें थर्ड जो सबसे हमें ज्यादा ध्यान रखना है वो है टाइम पीरियड। क्या ध्यान रखना है? टाइम पीरियड, वो हमें पता करना होगा, टाइम पीरियड। तो अगर मैं क्वेश्चन में आपसे कहूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हुआ, तो सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन 12। तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है। अब वो जो हमें टाइम पीरियड है वो किस तरीके से होगा, आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि पार्टनर ने ड्राइंग जो की है वो कैसे की है। या तो पार्टनर ड्राइंग करेगा मंथ के शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, या ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। एक ही बात है, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। या वो कहेगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ या लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, या वो कहेगा एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो सिर्फ 3 कंडीशन आएंगी, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3। या तो एट द बिगिनिंग या एट द एंड या एट द मिडिल, सिर्फ 3 कंडीशन आएंगी।
अगर इन तीनों कंडीशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर इन तीनों कंडीशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं ड्राइंग्स जो होगी वो एट द मिडिल ही होगी। क्या होगी? एट द मिडिल ही होगी। तो पहला जो केस हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं मंथली ड्राइंग्स। क्या देख रहे हैं? मंथली ड्राइंग्स। अब इसमें देखिएगा, हम पहला केस देख रहे हैं मंथली ड्राइंग्स। अब ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है, सिचुएशन 3 होती हैं। पहली एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, और दूसरी एट द एंड ऑफ मंथ, और तीसरी एट द मिडिल ऑफ मंथ। 3 के अलावा चौथी कंडीशन नहीं आएगी, और क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन होती है। अगर तीनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन नहीं दी तो हम क्या मानेंगे? हम हमेशा ये मानते हैं कौन सी कंडीशन होगी? फिर तीसरी वाली कंडीशन होगी। अब इसमें मंथ किस तरीके से निकालते हैं देखिए, अगर ड्राइंग हम कर रहे हैं 12 मंथ के लिए, तो मंथ कैसे निकलता है? एक तरीके से फॉर्मूला टाइप होता है, इसका निकलता है n + 1/2। अब यहाँ पर n क्या है? अगर हम ड्राइंग 12 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, 12 मंथ के लिए, तो n मतलब नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ। तो नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 12। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? n की जगह पर 12 + 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 6.5। ये 6.5 क्या है? आपके मंथ। 6.5 क्या है? मंथ। अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन में कहता हूँ 2000 रुपए मैंने विड्रॉ किए पर मंथ, रेट मैंने दे दी 10%, और मैंने क्वेश्चन में कहा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो आप कैसे निकालेंगे 2000 रुपये पर मंथ? तो पहले तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वो कितना होगा? 2000 × 12। एक तो ये आ गया। दूसरी मैं रेट कहूं 8%, तो रेट कितनी हो गई? 8/100। और मैंने क्या कहा? इन द बिगिनिंग, तो इन द बिगिनिंग ऑफ में कितने मंथ लगे? 6.5। तो मतलब 6.5 / 12। तो इस तरीके से 3 चीजें आएंगी। अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 12, 9 या 6 करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट गिवन होगी। और जो हमें निकालना है वो ये निकालना है, अगर बिगिनिंग में है तो कितने मंथ लगेंगे? 6.5 मंथ हैं, तो डिवाइड नंबर ऑफ मंथ से करना जरूरी है। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 6.5 / 12। अगर हम सेम सिचुएशन में 9 मंथ वाले केस पे आते हैं, अगर मान लीजिए सिचुएशन 9 मंथ वाले केस की है, तो यहाँ पे 12 है, तो 9 मंथ वाले में क्या आ जाएगा? 9 + 1/2। सेम ऐसे के ऐसे 6 मंथ वाले में क्या आएगा? 6 + 1/2। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? बिगिनिंग की। ऐसे के ऐसे अगर एंड की सिचुएशन है, तो एंड की सिचुएशन में n - 1/2। तो n कितना है? 12 मंथ वालों में नंबर ऑफ मंथ 12 है, तो 12 - 1/2 5.5। 9 मंथ वाले में 9 - 1, और 6 मंथ वाले में 6 - 1। तो ये हमारे मंथ आ जाएंगे सारे के सारे कैलकुलेट करने के बाद। लास्ट कंडीशन, अगर मिडिल कहता है, मिडिल मतलब आधा, आधा, तो 12 मंथ वाला अगर केस है n/2, 12 मंथ वाला केस है, आधा करना है, तो 12/2 6 मंथ। 9 मंथ वाला है 9/2, और 6 मंथ वाला है तो 6/2। तो हमें ये मंथ लगाने ही है, और डिवाइडेड बाय 12 हमें जरूर करना है। अब मैंने आपको क्या बात बताई? तीनों में से एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर कंडीशन नहीं गिवन होती तो हम क्या मान के चलते हैं? मिडिल वाला केस मान के चलते हैं, मिडिल वाला। तो ये तो है मंथली ड्राइंग्स, मंथली। एक कंडीशन आती है क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्या कंडीशन आती है? क्वार्टरली। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। और एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का। ध्यान रखिएगा, 3 मंथ का। यहां पर हम कर रहे थे मंथली। अब एक कंडीशन आती है क्वार्टरली। ये 3 कंडीशन सेम रहेगी इसमें भी। कौन सी? या तो बिगिनिंग ऑफ मंथ, या एंड ऑफ मंथ, या फिर मिडिल ऑफ मंथ। और वापस से वही, अगर क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो हम मिडिल वाली ही मान के चलते हैं। अब यहाँ पर वैसे के वैसे देखिए, अगर 12 मंथ वाला केस है तो सेम वैसे के वैसे यहाँ क्या था? n+1। यहाँ हमने 1 लिया था क्योंकि यहाँ कौन सा केस था? मंथली। और यहाँ पे कौन सा केस है? क्वार्टरली। तो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन? n+3, क्योंकि ये क्वार्टरली वाला केस है। n+3/2। अब सेम एज इट इज 12 मंथ के लिए अगर निकाल रहे हैं तो n मतलब नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए? 12। तो 12 + 3/2 ये आ गया। 9 मंथ वाला
ये भी एज इट इज, 6 मंथ वाला ये भी एज इट इज। फिर एट द एंड में अगर लेंगे तो n-3 n नंबर ऑफ मंथ, तो ये एज इट इज 9 मंथ वाले में, 6 मंथ वाले में। मिडिल वही आधा, तो मिडिल का केस सेम एज इट इज रहता है, आधा मींस 12 का, 9 का और 6 का। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मंथ ध्यान रखने हैं। अब अगर मान लीजिए क्वार्टरली वाला केस आता है, मंथली वाले में मैंने आपसे क्या कहा कि ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई या तो 12 से करना है या 9 से करना है या 6 से करना है, डिपेंड करता है कितने मंथ के लिए हमारी ड्राइंग है। अब अगर मान लीजिए क्वार्टरली वाला केस आता है, क्वार्टरली वाला केस आता है और मैं ये वाला केस दूं आपको, ये वाला केस दूं, तो मैंने आपसे कहा है ड्राइंग हमें 1 साल की ही निकालनी है, 1 साल की, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं 12 मंथ वाला केस लेता हूं, 12 मंथ का मतलब 1 साल। अब यहां पे मैं ड्राइंग कर रहा हूं क्वार्टरली, तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो आपको ड्राइंग को जो मल्टीप्लाई करना है, ड्राइंग के अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। मैं यूं कहूं आपसे कि मैंने 3000 रुपी विड्रॉ किए क्वार्टरली, तो 3000 जो हुए वो 3 मंथ के लिए हुए। हमें 4 क्वार्टर का अमाउंट निकालना है पूरे साल का, तो 3000 1 क्वार्टर का है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको 9 मंथ वाला केस देता हूं, तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 क्वार्टर। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? यहाँ पर 3 से। और अगर मैं आपको केस देता हूं 6 मंथ वाला, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं? 2। तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। सेम एज इट इज वही 3 बात ध्यान रखनी है। अगर मंथली वाला केस आता है और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता कि 12 मंथ है, 9 है या 6 है, तो हमें कौन सा ध्यान रखना है? 12 मंथ, चाहे वो ये वाले केस हो चाहे वो ये वाले केस हो। और अगर हमें 9 या 6 आता है, तो मंथली अगर वाला केस है तो मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 6, और क्वार्टरली वाला केस हो 9 मंथ का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो फिर अपन को क्वार्टर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एक, वो हमें मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कैसे मल्टीप्लाई करना है? रेट क्वेश्चन में गिवन होती है और मंथ हमें पता होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ये फॉर्मेट हमें फेयर में करके नहीं दिखाना होता, ये ध्यान रखिएगा। हमें सिर्फ मंथ पता होने चाहिए। मैं कहूं एट द बिगिनिंग आपको पता है 6.5/12 ये करना है, तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन में ये लिखिएगा मल्टीप्लाई बाय 6.5/12। आपको ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं होती फेयर में। फेयर में हमें सिर्फ किससे मतलब है? हमें नंबर ऑफ मंथ, टाइम पीरियड पता होना चाहिए। हम सॉल्यूशन में उसको डायरेक्ट लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल के दिखाना है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के उसका फॉर्मूला शो कर देना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन 12। फिर उसके बाद डायरेक्ट अमाउंट डायरेक्ट पुट करिए, रेट क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट पुट करिए, और मंथ हमें पता होने चाहिए वो भी डायरेक्ट पुट करिए। और फिर सिंप्लीफिकेशन आप फेयर में नहीं करेंगे, रफ में करेंगे, हमें डायरेक्टली वहां पर आंसर शो करना होता है। तो ये मंथ आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देके बताऊं, अगर आपको फर्स्ट डे के पता है 6.5 फर्स्ट डे के, लास्ट डे के इससे 1 महीना कम कर लो, 1 महीना कम, 6.5 1 महीना कम किया तो लास्ट डे के अपने आप आ गए 5.5। इसमें से 1 महीना कम कर लो 4, इसमें से 1 महीना कम कर लो 2.5। तो आप ऐसे इसको लर्न भी कर सकते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिडिल के लिए मैंने आपको क्या कहा? आधा, 12 का आधा 6, 9 का आधा 4.5 और 6 का आधा 3। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट डे वाले मंथ याद है 7.5, ये मंथली था इसलिए मैंने 1 महीना कम किया। ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली में कितने मंथ होते हैं? 3। तो यहाँ पे 3 मंथ कम कीजिए। 7.5 में से 3 कम करें 4.5, ये एंड का आ गया। 6 में से 3 कम करें 3, 4.5 में से 3 कम करें 1.5। तो अगर आपको बिगिनिंग वाले मंथ याद हैं तो आप एंड वाले इजीली निकाल सकते हैं और मिडिल की कोई दिक्कत नहीं होती। मिडिल मतलब वही आधा, तो मिडिल वाला सिंपल रहता है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कंडीशन गिवन होगी, ड्राइंग हम या तो फर्स्ट डे पे करेंगे या लास्ट डे पे करेंगे या मिडिल में करेंगे। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं कि ड्राइंग्स हम मिडिल में
ही करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। एक केस 12 मंथ वाला है, 9 मंथ वाला है, 6 मंथ वाला है, मंथली वाला केस है या क्वार्टरली वाला केस है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ये ध्यान से निकालिएगा। रेट गिवन होती है और मंथ जिस सिचुएशन का है एग्जैक्ट लगाइएगा। बस इसमें एक स्टेप होती है, नेक्स्ट स्टेप में तो अपना आंसर आ जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकेंड टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।